नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से और आज मुद्दा है 3 साल किसके बेमिसाल। मध्य प्रदेश में दिसंबर 2018 में सरकार का गठन हुआ था। 3 साल में प्रदेश ने 2 सरकारें देखी। पहली कांग्रेस की कमलनाथ सरकार जो 15 महीने में गुटबाजी की बलि चढ़ गई और उसके बाद सत्ता में लौटी भाजपा की शिवराज सरकार जिसके 21 माह गुजर गए हैं। इन 3 साल में दोनों दलों ने क्या खोया और क्या पाया, किसका कार्यकाल रहा बेमिसाल और कौन अपनी भूमिका बेहतर ढंग से निभा रहा है और अब उनके सामने क्या हैं चुनौतियां। क्या कांग्रेस गुटबाजी से मुक्त हो गई है और क्या भाजपा कोरोना महामारी से पार पाकर अपने वादा पूरे करने की दिशा में बढ़ चली है, और नहीं तो क्या अगले 2 साल में दोनों दल जनता की उम्मीदों पर खरे उतरने के लिए तैयार हैं। चर्चा में इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 15वीं विधानसभा चुनाव के बाद सरकार का गठन हुए 3 साल पूरे होने जा रहे हैं। इन 3 सालों में प्रदेश की जनता ने 2 मुख्यमंत्री देखे। पहले कांग्रेस के कमलनाथ, जिन्होंने विधानसभा चुनाव में जीत के बाद 17 दिसंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, और दूसरे शिवराज सिंह चौहान, जो चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। कमलनाथ ने मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले किसान कर्ज माफी की फाइल पर जहां सिग्नेचर किए, वहीं इंदिरा ज्योति के नाम से 2 योजनाएं शुरू कर 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देने की बात कही। लेकिन किसानों का कितना कर्ज माफ हुआ और कितने घरों को 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली मिली, ये वक्त के साथ तो पता चलेगा ही। लेकिन कमलनाथ सरकार के 15 माह के कार्यकाल के दौरान गुटबाजी जरूर हावी रही। पार्टी के अंदर खाने में कई गुट हावी थे। सभी गुट खुद को कांग्रेस के जनाधार का जिम्मेदार मानते और सरकार के कामकाज में दखल देते। कमलनाथ सरकार में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का एक तरफा राज समझ में आ रहा था। कई मामलों में देखा भी गया कि दिग्विजय सिंह के फैसले ही सरकार के फैसले हुए। नतीजतन कमलनाथ सिंधिया के बीच दूरी बढ़ती गई और कांग्रेस अपने समर्थकों के साथ पार्टी छोड़कर चले गए। हालांकि कांग्रेस नेता कमलनाथ के कार्यकाल की तारीफ करते नजर आए, साथ ही बीजेपी पर जमकर हमला भी बोला। कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। 15 महीने की हमारी सरकार ने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया, लाखों बुजुर्गों की पेंशन दोगुनी की, सामाजिक सुरक्षा पेंशन का दायरा बढ़ाया, लाखों बच्चियों को विवाह की अनुदान राशि बढ़ाकर 51,000 रुपये दी, 27% आरक्षण दिया पिछड़ा वर्ग को, 10% आरक्षण दिया अन्य गरीब इकोनॉमिकली जो वीकर सामान्य वर्ग के बच्चे हैं उनको। ऐसे कौन से कार्य जो है निरंतर कांग्रेस पार्टी ने ऐसे कार्य किए जिससे प्रदेश में खुशहाली का वातावरण बन रहा था, और इसीलिए जो है माफिया के साथ मिलकर हमारी सरकार को गिरा दिया। ये तो थी कमलनाथ की सरकार जो महज 15 महीने ही सत्ता का सुख ले पाई और गुटबाजी ने उसे विपक्ष में बैठा दिया। अब बात शिवराज सरकार के 21 माह की। ये 21 माह शिवराज सरकार के लिए चुनौतियों से कम नहीं थे। सत्ता के साथ सीएम शिवराज सिंह को कोरोना महामारी का एक बड़ा गिफ्ट भी मिला, जिससे निपटने और लोगों की जान बचाने में शिवराज सरकार की भूमिका अहम रही। शिवराज सरकार ने कम समय में कोरोना से लड़ने का प्लान तैयार किया, उसके साथ ही अर्थव्यवस्था को भी ध्यान में रखा। इसी का नतीजा रहा कि केंद्र सरकार ने भी शिवराज सरकार की तारीफ की और कोरोना से जंग में मध्य प्रदेश के प्लान को देश भर में लागू करने की बात कही थी। वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि प्रदेश को विकास की योजनाओं में देश में सर्वश्रेष्ठ बनाना ही सरकार का उद्देश्य है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार की संगठन की अपनी शैली का और पद्धति कार्य करने की है और उद्देश्य बहुत स्पष्ट है कि किस प्रकार मध्य प्रदेश को विकास की योजनाओं को श्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ बनाना, कैसे मध्य प्रदेश को आगे लेकर जाना।
तो इसलिए किसी प्रकार की एंटी इनकम्बेंसी जैसा विषय भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं होता है, बल्कि प्रो इनकम्बेंसी यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को आम जनता की कृपा और आशीर्वाद सतत मिलता है। और हमने इसीलिए देखा कि 2003 से हम 2021 में आ गए, तो 2018 के एक आम चुनाव को छोड़ दें, जहाँ 2-5 सीटों के अंतर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी थी, अन्यथा लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, नगर निगम चुनाव हो, नगर पालिका चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, जिला पंचायत हो, जनपद पंचायत हो, सब जगह जनता की कृपा और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह को मिलता है या भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के प्रत्याशी को मिलता है। मध्य प्रदेश में साल 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। उस लिहाज से अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के पास सिर्फ 2 साल का वक्त बचा है। इन 2 सालों में कांग्रेस को विपक्ष की भूमिका के साथ गुटबाजी से भी निपटना है, साथ ही सरकार की नाकामियों को घर घर पहुंचाकर और धरना प्रदर्शन कर खुद को साबित करने की जिम्मेदारी निभानी है। तो वहीं बीजेपी को इन 2 सालों में खुद को और बेहतर बनाने की जवाबदेही रहेगी। बहरहाल देखना होगा कि आने वाले इन 2 सालों के लिए दोनों ही दलों ने क्या रणनीति तैयार की है, ताकि आगामी चुनाव में जनता उसे जीत की दहलीज तक पहुँचाए। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तीन साल किसके बेमिसाल, इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता मिनेंद्र डागा, कांग्रेस प्रवक्ता अमित तामरे और वरिष्ठ पत्रकार रामेश्वर धाकड़। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत आपसे ही करेंगे डागा जी, क्योंकि 21 महीने आपके हो गए सबसे ज़्यादा। वैसे तो आप लंबे समय से सरकार में हैं, और जो कांग्रेस कह रही है कि हमने तो बहुत कुछ दिया था, 100 यूनिट बिजली की बात की उन्होंने, कर्ज माफ़ी की बात की और तमाम तरह की सुविधाएं देने की बात की 15 माह, लेकिन आपकी सरकार माफिया के साथ मिलकर आपने गिरा दी उनकी सरकार। इस कारण बाकी के वादे पूरे नहीं कर पाए, तो वो तो अपने साल बेमिसाल बता रहे हैं 15 माह। जी ब्रजेश जी, निश्चित रूप से कांग्रेस के पास अब कहने को ज्यादा कुछ बचा नहीं। और अगर भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता नहीं होती तो कांग्रेस के नेताओं ने, आप भी उस समय चुनाव में आपके अनादि पे भी मैंने बहुत देखा कि बहुत बड़े बड़े दावे किए थे कि खरीद फरोख्त से सरकार बनाई है और जनता इसका जवाब देगी, और चुनाव जब होगा तो हम 29 में से 29, 28 में से 28 सीटों को हम जीतेंगे। अगर आप परिदृश्य को देखें तो पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 28 सीटों में से 19 सीटें जब हमें मिली, और अभी जो वर्तमान में चुनाव हुआ तो 4 सीटों में से 3 सीटों पर हमने विजय हासिल की। तो इससे आप इस बात का आकलन और अनुमान लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता कायम है और लोकप्रियता कायम रहेगी। आने वाले चुनाव में आप 2023 के देखिएगा, आने वाले आप जनपद और जिला पंचायत के चुनाव में देखिएगा, आने वाले समय में जो नगर पालिका और नगर निगम के चुनाव हैं उनमें भी आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता उनके कामों के कारण होती है। कांग्रेस की लोकप्रियता तो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, जनता तो कहना बंद कर दिया। आप सने सने देखिए, मध्य प्रदेश का परिदृश्य भी आप छोड़ दीजिए, मध्य प्रदेश से भी गायब हो रही है और धीरे धीरे पूरे देश से भी कांग्रेस परिदृश्य गायब। एक बात जो मैं बहुत महत्वपूर्ण आपसे कहना चाहता हूँ, भूपेंद्र गुप्ता जी भी कह रहे थे कि माफियाओं ने सरकार को कितने, आज 21 महीने कांग्रेस की सरकार को घिरे हो गए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने हो गए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि इन 21 महीनों के अंदर कांग्रेस कोई भी एक ऐसा सबूत दे पाई है कि कोई खरीद फरोख्त करके इनका विधायक टूटा हो या तोड़ा हो। जब खुद की पार्टी टूट रही है तो राम ना मारे काहू को बैरी नहीं है राम, और आप ही से मर जाएंगे कर कर खोटे कांप सियावर रामचंद्र की जय, वो वाली कहावत कांग्रेस के लिए चरितार्थ हो रही है कि अपने कर्मों से जा रही है और दोष अपने विधायकों को दे रहे हैं। आप अपने विधायकों को बिकाऊ कह रहे हैं अपने, तो आपने जब टिकट दिया था क्या इन चीजों का आकलन नहीं किया था कि क्यों विधायक हमारे जाने को मजबूर हुए, क्यों भारतीय जनता पार्टी। और दूसरी बात और मैं आपको बता दूं कि आप अगर पूरा परिदृश्य उठा के 2018 के चुनाव का देखें तो भारतीय जनता पार्टी का वोट ऑफ परसेंट कांग्रेस से ज्यादा था, बनस्पत इसकी 2-4 सीटें सिर्फ कम रही थी, तो कांग्रेस की कोई बहुत लोकप्रियता नहीं थी। तो हम अगर आप वोटा परसेंट में देखें तो हम कांग्रेस से ऊपर थे और आज भी रहेंगे और अभी भी हम हैं। हमने उसको कामयाबी की ओर बढ़े हैं। आपने कांग्रेस मुक्त का नारा तो बहुत पहले से दिया था, लेकिन उसी कांग्रेस मुक्त करते करते वो सरकार में आ गई थी 2018 में, तो कहीं ना कहीं तो कुछ किया ही होगा उसने। नहीं, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि हो सकता है 3 बार हमारी सरकार रही हो,
लेकिन कोई हमारी हार ऐसी नहीं हुई कि एक तरफा सुपड़ा साफ भारतीय जनता पार्टी का हो। मैं फिर कह रहा हूँ कि ठीक। वोटा परसेंट हमारा ब्रजेश जी ज्यादा था, ठीक वोटा है, परसेंट ठीक। जनता हमारे साथ ज्यादा थी। सीटों का तावरे जी, अंतर जरूर उनके हुआ। साथ जनता लगातार है। 2-4 सीटों की जो है। बात कर रहे थे, पहले भी प्रवक्ता को आपने सुना और डागा जी भी वही कह रहे हैं कि कुछ थोड़ी बहुत कमी रह गई थी 2-4-5 सीटों की, लेकिन आपको पूर्ण बहुमत नहीं दिया था और उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है आपके लाख कहने के बावजूद कि उनने माफिया के साथ मिलकर सरकार बनाई है, जनता ने उस पर मोहर लगाई है। मतलब उनके साल तो ज़्यादा बेमिसाल हैं, आपके पास कहने को कुछ बचा नहीं है, ऐसा कहना है डागा साहब का। देखिए, डागा साहब बड़े भाई हैं हमारे, और अब चूंकि जिस पार्टी में वो हैं और उस पार्टी का पक्ष रखेंगे वो, जैसा कि उन्होंने कहा 2018 में उनकी पार्टी को जो है 2, 4, 5, 6 सीटें जो कम मिली थी, जितनी भी सीटें कम मिली थी, उस वक्त तो वो भी किस पार्टी में थे और किस पार्टी के लिए मेहनत कर रहे थे और क्या आरोप प्रत्यारोप जो नेता गए हैं उन्होंने लगाए थे, ये आपको हमको सबको मालूम है। और रही बात जो आज का मुख्य मुद्दा है कि 3 साल, मैं तो 3 साल नहीं, मैं तो 4 बार के मुख्यमंत्री की बात करता हूँ। ये लोग आदिवासियों की बात करते हैं, एनसीआरबी की रिपोर्ट है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आता है एनसीआरबी, हमारी रिपोर्ट नहीं है, प्रदेश कांग्रेस की कोई रिपोर्ट नहीं है, कमलनाथ जी की रिपोर्ट नहीं है, दिग्विजय सिंह जी की रिपोर्ट नहीं है, एनसीआरबी की रिपोर्ट है। आदिवासी अत्याचार के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है, महिला अत्याचार में हम शीर्ष पर हैं, बाल अत्याचार में हम शीर्ष पर हैं। 2020 की यदि मैं बात कर लूं तो 2 लाख से ज़्यादा जो है वो अपराध दर्ज किए गए हैं। ये कैसा स्वर्णिम प्रदेश है हम, और आज भी मुख्यमंत्री जी जो हैं वही पुरानी बातें करते चले आते हैं। पिछले 3 बार के कार्यकाल में इनको आदिवासियों की याद नहीं आई। जब 2018 में आदिवासी भाई बहनों का साथ इनको नहीं मिला, फिर उसके बाद ये एक नई बात लेकर आ गए आदिवासियों के बीच। ये जनता जनार्दन ये सब जानती है। रही बात भारतीय जनता पार्टी को उपचुनाव में जीत मिली, हम इस बात को मानते हैं, लेकिन मैं याद दिलाना चाहूँगा कि इस देश में सबसे ज़्यादा यदि जनता ने किसी को सेवा करने का मौका दिया है तो वो कांग्रेस पार्टी को दिया है। हार या जीत का मतलब ये नहीं होता, जीत का मतलब ये होता है कि जनता ने आपको जिस चीज़ के लिए चुना क्या आप वो कर पाए। आज मैं युवा हूँ, मेरे कई साथी हैं जिनके माँ बाप ने अपने जीवन भर की पूंजी जो है अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए लगा दी। आपने बड़ी संख्या में प्राइवेट कॉलेज खोल दिए, इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिए, लेकिन आपको ये डाटा है आपके पास कि जितने इंजीनियरिंग कॉलेज खुले वहाँ से जब बच्चे डिग्री लेकर निकले, आज 15 साल बाद 20 साल बाद भी उनको दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद क्यों भागना पड़ता है? अपने बेचारे बूढ़े माँ बाप तक की सेवा नहीं कर पाते, वो रोजगार के लिए मध्य प्रदेश के बाहर जाना पड़ता है। कौन सी बड़ी कंपनी आप लेकर आ गए? सिर्फ नई बयानबाजी, सिर्फ घोषणा, ये 4 बार के मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता है। और रही बात, हम तो आंकड़ों की बात करते हैं, हमारी सरकार जब तावरे जी कुछ तो किया होगा उन्होंने ना। जब तो 15 माह में आप फिर चुनाव में गए तो जनता ने उन पर ही मोहर लगाई, उनकी ही पार्टी को चुना, तो कहीं ना कहीं तो आपने 15 माह में क्या किए जो आपसे लोग नाराज हो गए? मतलब आप कुछ नहीं कर पाए। देखिए, हम बात करते हैं अब हमारे कार्यकाल की। भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार ये झूठ बोलते रहे कि भैया किसानों के लिए कुछ नहीं करा, और रही बात विधानसभा के पटल पर इनके कृषि मंत्री ने इस चीज को स्वीकार किया कि कितने लाख किसानों का कर्जा कांग्रेस के समय में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में माफ किया गया था। ये तो स्वीकार इन्होंने ही करा, और आज तक ये लगातार झूठ बोलते हैं। तो भैया विधानसभा के पटल पर जो बात कृषि मंत्री ने कही थी वो हम सच माने या इन नेताओं की बात सच माने? क्या 1000 गौशालाएं कमलनाथ जी ने नहीं बनवाई थी? क्या 100 यूनिट बिजली का बिल माफ कमलनाथ जी ने नहीं किया था? क्या शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जो चलाया गया था, जो अभी इनके मंत्री हैं, क्या उन्होंने उस चीज का वाह भाई उस टाइम नहीं कही थी? राजनीति में आस्थाएं बदलना सन 2014 के बाद ये आम हो गया है, लेकिन कमलनाथ जी इस देश के वरिष्ठतम नेता हैं और हमारा ये सौभाग्य है कि उनके नेतृत्व में हम सभी कार्यकर्ताओं नेताओं को काम करने का मौका मिला है। लेकिन तावरे जी कुछ जो मुद्दे थे जिनकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा, आपने कहा था कर्ज माफ़ी की बात की, तो आपके ही नेता ने कहा था 10 दिन में कर्जा माफ़ हो जाएगा। भ्रष्टाचार की जांच आयोग का जन आयोग बनेगा, भ्रष्टाचार की जो जांच करेगा।
विधान परिषद का गठन, 10,000 रोजगार भत्ता और सामाजिक रूप से जो पेंशन जो थी 300 से आपने 600 की थी, उसको 1,000 करने का वादा किया था। कहीं ना कहीं आप वादे की तरफ बढ़ तो रहे थे यदि कर्ज माफी की बात करें, लेकिन वो पूर्ण रूप से नहीं कर पाए। 10 दिन में कर देते सबके माफ, और 300 की जगह 600 करने की जगह सामाजिक पेंशन को एक साथ जो आपने वादा किया था 1,000 कर देते। राजेश भाई, आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं, बड़े आदर के साथ मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप इस संस्थान में नौकरी करते हैं, आपकी सैलरी 1 महीने बाद आती है कि बीच में भी कभी भी जब आप मांग करते हो तब आ जाती है? सरकार होती है 5 साल के लिए और योजनाएं बनती हैं 5 साल के लिए। हमारी ये ईमानदारी थी कि हमने इतने लाख किसानों का कर्जा माफ लेकिन किया। आपने मेरा उदाहरण दिया है तो मेरे से जवाब भी ले लीजिए। मैं लूंगा आपने आपसे कहा- जवाब। सुनिए, आपने कहा कि यदि मैं नौकरी ज्वाइन कर रहा हूं और यदि मेरी कंपनी मुझसे कहती है कि 10 दिन में हम आपको इतनी सैलरी दे देंगे, तो दे देगी, वो कि एडवांस में दे देगी। 10 दिन तो में आपने ही वादा 10 किया, दिन में आपके कौन नेता से ने लोग वादा सैलरी किया। देते हैं? अरे भाई, एडवांस भी तो देते हैं। आपने 10 वादा किया आप- था, मैंने तो नहीं किया ना। नहीं, 10 दिन में आपकी कौन से कंपनी के संस्थान हेड में ने सैलरी वादा मिलती किया है? था कि 10 दिन में हम मैं माफ तो कर देंगे। पूरे देश में आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, आप मुझे एक संस्थान बता दो जो 10 दिन में सैलरी देता हो। सरकार 5 साल के लिए होती है और हम लोगों को ये नहीं पता था कि सौदेबाजी हो जाएगी, भारतीय जनता पार्टी पिछले दरवाजे से आ जाएगी। हम तो लगातार ये बात बोलते थे कि ये सरकार गिराने का षड्यंत्र रच रहे हैं। इनके कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव ये कहते थे और इनके कैलाश विजयवर्गीय जी कहते थे, ऊपर से बॉस का जिस दिन आदेश आ जाएगा उस दिन सरकार को हम गिरा देंगे। कमी हमारे अंदर नहीं थी, चाहते तो हम भी इनकी राह अपना सकते थे, कमलनाथ जी ये राह अपना सकते थे, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं इस तरीके की राजनीति नहीं करूंगा। राजस्थान में मैं ब्रजेश जी आपके माध्यम से अमित जी से बहुत सम्मान से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जो राजस्थान में बासापा के विधायकों को अपनी तरफ गहलोत जी ने मिलाया, तो क्या इसको सौजन्यता समझे या खरीद फरोख्त समझे? वहां कौन सी सरकार हमने कराई मिरेंद्र भाई? कराने का विषय नहीं है अमित जी। विधायकों को हमने आने और कौन सी जाने की- सरकार वहां गिराई? मतलब हमने सरकार कौन सी गिराएंगे सरकार तभी- गिराई वहां पर? नहीं, लेकिन बसपा लेकिन के तावरे जी, कौन यदि कोई से नेता विधायक ने आ रहे ऐसा हैं कहा आपके कि हम- पास तो वो ईमानदार हैं, उनके पास जा रहे हैं तो वो बेईमान हो गए, वो खरीद के ले जा रहे हैं और आप बड़ी ईमानदारी से ला रहे हैं। मैं वो बात भी आपको बताता हूं, मैं उस बात का भी आपको जवाब देता हूं, मैं उस बात का भी आपको जवाब देता हूं ना। जिन नेता ने ये कहा था कि मैं सड़क पर आकर उस वर्ग की लड़ाई लड़ूंगा, आज उन शिक्षकों की क्या स्थिति है मुझे बताइए। कौन से नेता सड़कों पर उतर रहे हैं? वादा भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया अमित जी, ये वादा कांग्रेस ने किया था। मैं याद दिला दूं, ये कांग्रेस के घोषणा ये पत्र में कौन से शामिल था। नेता ने कहा था कि मैं सड़क पर उतर जाऊंगा शिक्षकों के लिए? घोषणा पत्र में बताइए शामिल किस नहीं नेता था। ने कहा था? किया था, कांग्रेस के मुख्यमंत्री से प्रश्न किया था ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कि आप वादा क्या खिलाफी स्थितियां बदल गई? आज भी शिक्षक धरने पर बैठे हैं मिनेंद्र भाई, आज भी शिक्षकों की क्या दुर्गति है? वो नेताजी सड़क पर उतर रहे हैं। लेकिन अपन यहाँ और नेता अभी की हमें नहीं ना, 5 साल में पार्टी कोई की बात जनता कर रहे मित्र हैं। अब तो भाजपा क्या का अपना क्या एजेंडा- क्या अब इतनी हिम्मत है, क्या अब उन नेताजी में इतनी हिम्मत है कि सड़क पर उतरेंगे? कि उनकी हिम्मत की थोड़ी है, आप तो अपने कांग्रेस की हिम्मत की बात करिए, दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी के समन्वय की हिम्मत की बात करिए। आप बहुत हिम्मत है दोनों में बहुत हिम्मत है। आप इंतजार करिए 2023 का। इस तरह पूरा समय चला जाएगा हमारे साथ। धाकड़ जी भी आप इंतजार कर रहे हैं। 2023 का मैं धाकड़ इंतजार साहब करें मैं मिनेंद्र आपके पास भाई। ही लौटूंगा। आप धाकड़ जी आपके पास ही 2023 का लौटूंगा। इंतजार करें। रामेश्वर जी, आप भी करें आपके इंतजार, नजरिए आप भी से करें। क्या है, 1.5 साल उनके 50 और के अंदर 21 माह इनके, इंतजार करें आप। किसको बेहतर मान रहे हैं आप? अब ये वक्त किसका बताएगा, कार्यकाल वक्त बहुत अच्छा बताएगा था और किसमें क्या कमियां हैं? क्या कांग्रेस में गुटबाजी खत्म हो गई या भाजपा सारी चुनौतियों से पार पाकर अब अपनी रफ्तार पर आ गई? आप कैसे देखते हैं इन 3 सालों को? देखिए विजय जी, क्या है, भाजपा कांग्रेस की सियासत का अलग अलग तरीका है ना। कांग्रेस में ना कभी गुटबाजी खत्म होगी, ना भाजपा में कभी गुटबाजी उभर के सामने आएगी। दोनों चीजें का गुटबाजी दोनों जगह है। भाजपा में कांग्रेस की गुटबाजी की सड़क पर दिखती है, भाजपा भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी सड़क पर नहीं दिखती है। और रही बात जयवान भवैया भी बोल रहे हैं, कांग्रेस तमाम नेता बोलते हैं उनके। आप देखिए जी। कि कैलाश विजयवर्गीय बीच बीच में बोलते रहे हैं, बाबूलाल गौर थे वो बोलते थे पहले। तो ऐसा नहीं है कि उनकी सड़क पर नहीं आती। इस तरह नहीं आती, इस तरह नहीं है। उनसे बयान कांग्रेस में दोनों का कल्चर पे पता ना, दोनों की सियासत का कल्चर है। अपन आप तो लंबे समय से बीजेपी देख रहे हैं, कांग्रेस भी देख रहे हैं, दोनों का कल्चर है। अपन कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि देखो क्या है कि कांग्रेस की अब दोनों बच्चों से बात आ गई है, दोनों कांग्रेस भाजपा से। मुझे जो लगता है कि कमलनाथ जी की सरकार
जाने का एक बड़ा कारण यह है कि कमलनाथ जी खुद की संभाल नहीं पाए, मतलब खुद का घर नहीं संभाल पाए। बाद में कहते रहे कि इनने हमें खरीद लिया, उनने पीछे दरवाजे से आए, वो बात की लगा चलिए है वो तो भाई, क्या है कि पुरानी आपका बातें हो पूरी गई, सरकार आप कई बार हम उस पर डिबेट कर चुके हैं। आप तो वो 1.5 साल की और 21 माह की बात बताइए कि कैसे देखते हैं आप दोनों सरकारों को, किसका पलड़ा भारी दिख रहा है आपको? देखो, उसी ने पल्ला तो देखो, पल्ला तो क्या है कि इस समय जो वर्तमान में सरकार है उसका पल्ला भारी है। स्वभाव इसलिए है कि जो 21 महीने में जो जब से सरकार ने बनी तब से कोरोना काल था, और सबसे चैलेंजिंग का किसी भी सरकार के लिए अपन पूरे देश की जो जितनी भी सरकार है, चाहे बड़े राज्यों में खासकर जितने हैं, तो सबसे ज्यादा जो अच्छा काम हुआ वो मध्य प्रदेश में हुआ कोरोना को लेकर। और सबसे किसी भी बंदे की जान बचाना सरकार के लिए प्रायोरिटी होती है। उस क्षेत्र में जो काम किया सरकार ने, खासकर मध्य प्रदेश सरकार ने, दिन रात सरकार के अधिकारी मंत्री, खासकर मुख्यमंत्री इस तरह रिव्यू करते आए। मुझे लगता है कि किसी भी स्टेट में, अदर स्टेट में इस तरह रिव्यू किया उन्होंने, बारीकी से उन्होंने संसाधन जुटाए हैं, बारीकी से समीक्षा की है। अभी भी मुख्यमंत्री जैसे भी ओमिक्रॉन का वायरस ने जो पैटर्न नया आया है उससे जो तैयारी की है सरकार ने, तो मुझे लगता है कि बेटर काम इस पे है। बल्कि सियासत तो होती रही है, आरोप वो भी लगा, ये सर के विपक्ष में थे भारतीय जनता पार्टी, तो उनको आरोप लगाते थे, ये भी लगा रहे हैं आरोप, लेकिन और भी कई काम हुए हैं इनका। ऐसा नहीं है कि किस महीने में कौन हुआ है। कमलनाथ जी ने कोशिश की थी, ब्रिजेश जी मैं कह रहा हूँ, कमलनाथ जी ने कोशिश की, क्योंकि वो लंबे समय बाद सरकार से आए थे और राज्य की राजनीति में उतरे थे, क्योंकि उन्होंने हमेशा केंद्रीय मंत्री रहे, दिल्ली की राजनीति की थी। उनका वीक पॉइंट ये था कि उन्होंने दिल्ली की राजनीति की तरह मध्य प्रदेश को एज ए मुख्यमंत्री चलाया था, वो एक ठीक नहीं था। मतलब है क्योंकि क्या 15 साल बाद सरकार लौटी थी, कार्यकर्ताओं की महत्वाकांक्षा थी, नेताओं की महत्वाकांक्षा थी, तो वो उनको पूरा नहीं कर पाए। इसका एक नाराजगी भी थी उसमें ब्रिजेश जी। ठीक है तांबरे जी, क्योंकि मैं आपके पास इसलिए आ रहा हूँ, डागा जी के पास जाना चाहिए था, क्योंकि धाकड़ जी ने जो बात उठाई है, उन्होंने बताया कि पलड़ा किसका भारी है, आपका कमज़ोर है। 15 माह में आप वो नहीं कर पाए जो 21 माह में कोरोना महामारी में इस सरकार ने लोगों का विश्वास जीत लिया। देखिए, रामेश्वर धाकड़ जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत ही समय कम है, आप बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा कि कोरोना समय में बहुत अच्छे से सरकार ने काम किया है, मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक इस चीज़ से असहमत हूँ, क्योंकि पूरे देश ने मध्य प्रदेश का कुप्रबंधन देखा है। लाखों मौतें हुई हैं, नकली इंजेक्शन तक पकड़ा गए हैं मध्य प्रदेश में, नकली दवाइयाँ पकड़ा गई हैं, ऑक्सीजन नहीं मिले हैं। अभी बच्चे जो हैं वो कमला नेहरू अस्पताल में किस तरीके से जल के मर गए, ये कुप्रबंधन हमने देखा है। स्वास्थ्य विभाग के सबसे शीर्ष अधिकारी पे भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हुए, पीएमओ तक ने दखल दिया था, जो लगातार अभी भी उस पद पर कायम है। तो मैं इस चीज़ को नहीं मानता, और सरकार को जो कोरोना काल में करना था उसने बिल्कुल भी कोई तैयारी इसमें नहीं की। सीधे जवाब ले लेते हैं अपन डागा जी से, क्योंकि समय भी नहीं है। डागा जी, देखिए, अमित जी ने जो कहा है, ब्रजेश जी, इतने साल की आपने खुद कहा कि कई लंबे समय तक कांग्रेस की सरकारों ने काम किया देश में और प्रदेश में, तो क्या किस व्यवस्था को छोड़कर वो मध्य प्रदेश और देश को गए थे? पहले की और आज की अगर स्थिति को आप तुलनात्मक दृष्टि में देखें, जिस भयावह स्वरूप में जहां अमेरिका से लेके बड़े बड़े राष्ट्र हिल गए थे, वहां भारत और मध्य प्रदेश में जिस तरह की व्यवस्थाओं को अंजाम, आप तो उन्होंने जो कुप्रबंधन के सवाल उठाए हैं उसका सीधा जवाब दे दीजिए, फिर समय नहीं है मेरे पास। एक मिनट ब्रजेश जी, जब मध्य प्रदेश में कोरोना आया तो माननीय कमलनाथ जी आईफा की तैयारी में लगे थे, कोरोना से निपटने की तैयारी में नहीं लगे थे। आप इस बात को कई बार मैं टीवी की डिबेट में बता चुका हूं, लेकिन शिवराज सिंह जी वो मुख्यमंत्री हैं जो लगातार समीक्षा करते रहे। लगातार कोरोना निश्चित रूप से महामारी विश्वव्यापी है, निश्चित रूप से नुकसान हुआ है, जान की नुकसान हुआ है, लेकिन हमने प्रबंधन देने का काम किया। हमने ऑक्सीजन को तत्काल, हमने आज नए प्लांट, आप देखिए पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कितनी जगह आज प्लांट बाद में बने ना, लेकिन ठीक है, क्योंकि समय भी इजाजत नहीं देता। तावरे जी माफी चाहेंगे, हम आपके पास नहीं आ पाएंगे क्योंकि समय की एक बाध्यता है, इसलिए आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो 3 साल बेमिसाल अपने अपने, क्योंकि कांग्रेस अपने सालों को बेमिसाल बता रही है और कह रही है कि समय मिलता तो बाकी के साल भी उनके बेमिसाल होते, लेकिन भाजपा अपने सालों को बेमिसाल बता रही है। 21 माह में दोनों ने संघर्ष किया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2 साल बाद आपको फिर चुनाव मैदान में जाना है। उम्मीद है कांग्रेस गुटबाजी से जूझ रही है और उससे मुक्त होकर असली लड़ाई में मैदान में जाएगी और संघर्ष करते हुए दिखेगी, मुद्दों को लड़ाई लड़ते हुए दिखेगी सड़क पर, और भाजपा उसके पास जो 2 साल का समय बचा है उसमें जो वादे किए थे पूरे करते हुए दिखेगी, ताकि 2023 में हम फिर वैसी 2018 की तरह जंग देख सकें।
मुद्दा तो है। मैं आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।